नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि वह इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में उसी तरह से रिलेशन बनाए जैसा कि नेटो देशों का है। यानी कि अब वह चाहता है कि क्वाड, जो कि इन चारों देशों का गठबंधन है, वो नेटो की तरह, जिसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से अपना संबंध विकसित करे। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन बाइगन ने कहा है कि यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि नेटो की तरह से ही ग्रुप बनाया जाए इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और ये स्पेशली चाइना को जो चैलेंज आ रहा है उसके खिलाफ बनाया जाए। इसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया तो शामिल होंगे ही होंगे। अगर और कोई देश इसके अंदर शामिल होना चाहता है तो वो भी हो सके। यानी ओवरऑल मकसद ये है कि चाइना के बढ़ते हुए चैलेंज को टैकल करने के लिए इस तरह का ग्रुप होना चाहिए जो ज़्यादा मिलिटरीली इन्वॉल्व हो। और उनका कहना है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक्चुअल में कोई ऐसा मल्टीलेटरल ग्रुप नहीं है जो स्ट्रॉन्ग हो, और जो नेटो की तरह स्ट्रॉन्ग हो या फिर यूरोपियन यूनियन की तरह स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसे में ज़रूरत है इस तरह के ग्रुप को बनाने की। और उन्होंने कहा कि नेटो के अंदर भी इसी तरह से कंट्रीज़ आई थी और वे न्यूट्रलिटी के साथ में आई थी। पहले इसके अंदर कोई ज़्यादा मेंबर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया। और बाइगन ने यह भी कहा कि हम इसको बार बार चेक करते रहेंगे ताकि हमें पता लगे कि बाकी कंट्रीज़ भी उतनी ही कमिटेड हैं जितना यूनाइटेड स्टेट है इसके लिए या नहीं। और दोस्तों, ये बातचीत उन्होंने इंडिया के पूर्व एम्बेसडर जो यूएस में रह चुके हैं रिचर्ड वर्मा के साथ में एक ऑनलाइन डिस्कशन के दौरान कही, और ये यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम था। और उन्होंने कहा कि इस ग्रुप की मीटिंग दिल्ली के अंदर कभी भी हो सकती है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान शामिल होंगे। और ऑस्ट्रेलिया का मालाबार नेवल ड्रिल के अंदर शामिल होना क्वाड ग्रुप की भी बढ़ती हुई प्रोग्रेस को दिखाता है। और उन्होंने कहा कि इंडिया की इंटेंशन कि ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करना चाहिए मालाबार नेवल एक्सरसाइज के लिए क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया फ्रीडम ऑफ पासेज को कितना महत्व देता है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को लेके कितना ज़्यादा अलर्ट है ये भी दिखाता है। और ये नेवल एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल के अंदर, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर एनुअली होती है। यूएस और इंडिया इसमें 1992 से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जापान इसके अंदर 2015 के अंदर आया। और ऑस्ट्रेलिया हालांकि 2007 के अंदर इस ड्रिल का हिस्सा रहा था, लेकिन बाद में चाइना के विरोध के कारण इंडिया ने उसे इनवाइट नहीं किया, और थोड़ा सा उसे इस चीज़ का डर था कि चाइना कहीं नाराज़ ना हो जाए या फिर कोई एक्शन ना ले। ये उस समय की बात थी, लेकिन अभी इंडिया को कोई परवाह नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया भी ये इच्छा जताता रहा है कि वह इस ड्रिल का हिस्सा होना चाहता है। और इसके अलावा अभी जो सिचुएशन है इंडिया चाइना के बीच में, स्पेशली गलवान वैली में हुए स्टैंड ऑफ के बाद और उस घटना के बाद जिसके अंदर इंडिया और चाइना के सोल्जर मारे गए थे, तो उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ इंडिया का ज़्यादा झुकाव हो गया है, और ऑस्ट्रेलिया अब और ज़्यादा चाहता है इस ड्रिल के अंदर आना। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया को फॉर्मली इनवाइट नहीं किया गया है, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से ये ड्रिल थोड़ी सी लेट होती दिख रही है। और दोस्तों, बाइगन का ये कमेंट उस समय आया जब डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्रायन ने शुक्रवार को कहा था कि चाइना का टेरिटोरियल क्लेम साउथ चाइना सी के अंदर एकदम बकवास है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो दिल्ली जा रहे हैं इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग के अंदर जो सितंबर के अंदर होनी है। इसके अलावा यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने यह भी बताया कि यूएस चाहता है कि साउथ कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड से भी क्वाड ग्रुप के अंदर मीटिंग के अंदर लोग आएं, और वह ऑफिशियली देखना चाहेगा कि ये कंट्रीज़ भी रिस्पॉन्स दें, और ऐसा हो भी रहा है और कोरोना वायरस पैंडेमिक के बावजूद। और इसके अलावा कहा गया है कि सीनियर लेवल के ऑफिशियल जब इन 7 कंट्रीज से मिलके बैठेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही प्रोडक्टिव होगा और बहुत ही कोऑपरेटिव पार्टनर्स रहेंगे, और ये एक ऐसा नेचुरल ग्रुप होगा जिसे हमें देखना चाहिए कि ये कंट्रीज़ आपस में आके क्या कुछ कर सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सीधा सीधा मतलब ये है कि नेटो के जैसा ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है, और नेटो वो ग्रुप है, ये आप इसकी अगर सफलता के बारे में पढ़ेंगे या इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से रशिया के अगेंस्ट में बनाया गया था, और अभी वही चीज़ें चाइना के खिलाफ की जा रही हैं। और साथ ही एक तरह से ट्रेड वार पहले से ही था, और अब जो शीत युद्ध रशिया और अमेरिका के बीच में हुआ था वैसा ही चाइना और अमेरिका के बीच में दोबारा होता दिखाया जा रहा है।
और चाइना ने इंडिया से दोस्तों पंगा लेके बहुत ही गलत कर दिया, क्योंकि अब इंडिया और ज़्यादा अग्रेसिव होगा और अभी हालात आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये अच्छी खबर, अगर क्वाड ग्रुप के अंदर ज़्यादा कंट्रीज हिस्सा लेंगी और वो और ज़्यादा अग्रेसिव होगा तो चाइना की मुसीबतें डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। धन्यवाद, जय हिंद।